नाम जब से क्या क्या बीमारियां दूर होती जो हमारी हुई हम आपको वो बताते हैं। हमारे अंदर बहुत विकार थे, बहुत माइग्रेन इतना भयानक कि पाँचों दिन सिर के ऊपर पट्टी बंधी रहती थी मेरे। और ये जान इनको पता है सब, मतलब उतरती नहीं थी चुन्नी। अब तो मैंने चुन्नी ओढ़नी, मैं सर्दियों में स्कार्फ भी नहीं पहनती, टोपा भी नहीं पहनती। और जानो आप, सर्दी गर्मी चुन्नी मेरे सिर से उतरती नहीं थी, रात को भी बांध के सोती थी। एक एक दिन में 5-5 गोलियां 8-8 गोलियां ले लेती थी, उसके बाद भी उल्टियां लग जाती थी और डॉक्टर के ले जाना पड़ता था, इंजेक्शन लगवा के लाते थे। ये हमें भी लगती थी पहले, जरा सी उगड़ी और ऐसी चोट होती थी कि पूछो मत ना। लेकिन अब नहीं होती। क्यों नहीं होती? माइग्रेन समाप्त हो गया बिल्कुल, सिर में दर्द होता ही नहीं है। कभी हो गया बाई चांस तो कर लिया अपना सांसों का काम, तो गोली खाए से नहीं, गोली नहीं, सांसों के भजन से ही दूर हो जाता है। सांसों के भजन से, यानी कि भगवान की भक्ति से मेरा माइग्रेन बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद 2017 में डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके तो लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम हो गई थी और 9 साल तक मैंने परेशान रही उससे। ऑपरेशन नहीं करवाया, सिर्फ उसकी शक्ति से। यहाँ तो ये कहता कैंसर होएगा, मरोगे, ये होगा, फलाना होगा, नहीं, उसके ऊपर अटल विश्वास। ठीक हो गई बिल्कुल। अब मैं बिल्कुल, कमर में इतना भयानक दर्द था, हर जगह दवा करवा ली और अब जो है बिना दवा के, बिना किसी चीज़ के, सिर्फ उसी से ठीक हुआ है। और नींद नहीं आती थी मुझे, रात के 2:30 बज जाते थे, 3-3 बज जाते थे, करवटें बदलती रहती थी। हमारो नींद नहीं आता है, दौड़ी दर। हाँ तो सुनो सुनो, नींद अब ऐसी आती है कि कल मैं लाइव कर रही थी यहाँ, 7:30 बजे मुझे उबासियाँ आ रही थी। मतलब 7-8 बजे मुझे नींद आने लग जाती है, जो कि 2:30, 3-3 बजे तक मुझे नींद नहीं आती थी। ये मैं अपना प्रैक्टिकल बता रही हूँ आपको, क्योंकि अनुभव बताओ तो विश्वास होता है लोगों को। नींद मुझे इतनी बढ़िया आती है कि मैं बता नहीं सकती। और 2:45 बजे मेरी अपने आप आँख खुल जाती है। वैसे मैं सोती नहीं हूँ 7:30-8 बजे, सोने का टाइम थोड़ी है। फिर भी 9, 9:30, कई बार 10 भी बज जाते हैं, घर है, ड्यूटी वाले आते हैं, लेकिन नींद मुझे आने लग जाती है। कहने का मतलब है कि जो नींद ना आने की बीमारी थी वो दूर हो गई। तो कितने सारे लाभ हुए हैं। और टीवी देखती थी 4-4, 5-5 घंटे, वो भी एक बीमारी होती है। वो बिल्कुल 5 साल हो गए टीवी मैंने चला के नहीं देखी है। न्यूज़ भी नहीं सुनती, उसकी भी अपने आप ही पता चल जाती है, क्योंकि कई बार हमारे पतिदेव न्यूज़ सुनते हैं तो कानों में पड़ जाती है खबरें, हम नहीं चलाते। लेकिन नहीं तो सास बहू की लड़ाई, तेरा मेरा फलाना, 4-4, 5-5 घंटे व्यर्थ बिता दिया जन्म। बिल्कुल भी नहीं देखते, बिल्कुल भी कोई सीरियल फिल्म कुछ नहीं, बिल्कुल भी। मोबाइल पर भी नहीं, टाइम ही नहीं है। मोबाइल पर क्या देखूँ? टीवी का मतलब मोबाइल, किसी भी चीज़ से कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं देखते। खाली रहो तो नाम जपो। अच्छा, और बताते हैं, टीवी की बीमारी छूट गई। चाय की बीमारी, इतनी बड़ी बीमारी, चाय पता कितनी महान घातक बीमारी है, कितना नुकसान करती है। 4 कप या 5 कप, और वो भी गिलास में, ऐसी दूध में, बिल्कुल मलाई वाले दूध में, और अदरक घोट के, चाय का मसाला डाल के 5-5 बार पीते थे। बिल्कुल छूट गई, ऐसी छूट गई कि मन ही नहीं करता, एक ही दम। और जो मेरे को असंभव, मैं ये कहती थी सब कुछ छूट सकता, चाय नहीं छूट सकती मेरे से, मैं चाय नहीं छोड़ सकती, चाय तो मुझे पीनी ही है। और वो चाय छूट गई। अब आप हिसाब लगा लो किससे छूट गई भाई? कोई दवाई लिया मैंने, कुछ और करा नहीं, सिर्फ भक्ति से। ये सारे विकार धीरे धीरे दूर होते। गुस्सा इतना उठता था मुझे, गुस्सा कोई बोलता था तो चुप नहीं रहा जाता था। अब कोई कुछ कहता है तो गुस्सा नहीं उठता। लड़का भी कुछ कह दे, पति कह दे, कोई बाहर का कह दे, पहली बात तो अंदर तक वो जाती ही नहीं, उनकी गुस्से वाली बात। चली भी गई तो तुरंत मन में आता है कि इन्होंने अपना कर्म बना लिया, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं क्यों अपना कर्म बनाऊं, उन्होंने तो बना दिया। तो धीरे धीरे, पहले क्या था, इतना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार था कि नमक में आटा समझते हो। और अब जो है कितना हो गया भक्ति से, आटे में नमक। और अभी तो बिल्कुल समाप्त कर देंगे वो, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, दुख आए, हानि हो,
अपमान हो, सब कुछ अच्छा लगेगा। उसके फूलों से भी प्यार, उसके कांटों से भी प्यार, वो जो भी दे हमें सब है स्वीकार। ये भाव जानते हैं किस में आता है? जो महात्मा हो जाते। महात्मा मतलब महान आत्मा, परमात्मा। महान आत्माएं वो होती हैं जो परमात्मा को पा लेते हैं। तो ये भाव आता है भक्ति से। ऐसे ही नहीं हम रात दिन लगे रहते, सब कुछ ऐसे ही नहीं छोड़ दिया। इसमें इतने पागल होना पड़ता है कि कुछ भी हो जाए भक्ति ना छूटे। रात दिन बस भक्ति 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 भक्ति। तो हमारा कुछ नुकसान हुआ क्या? लाभ ही लाभ हुआ है। और जो काम पहले बिगड़ते ही रहते थे, अब वो काम अपने आप ही बन जाते हैं। हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। पहले एक काम कुछ करना हो तो एक एक महीने डिस्कशन चलता था। कुछ सामान खरीदना है, लाख दुकानों पे घूम के सारी मार्केट में जब लाते थे, अब वो पहले ही बता देता भाई ये बढ़िया है, ये काम कर लो, अपने आप ही भर देता है एक ही बार में। तो वो सारा समय बच रहा है और भक्ति में लग रहे हैं। और ये जो हम सत्संग सुनाते हैं, इससे हमें पैसे की कोई मतलब नहीं है कि हमें पैसे मिले। हमने उसने हमें ये काम दे दिया, अब उसकी मजदूरी तो करनी पड़ेगी। वो ड्यूटी दे रखी है उसने, वो कहता है ये करो, वो चुन लेते हैं। ऐसे लोगों को चुनते हैं कि भाई मेरा जो है ज्ञान बढ़ाओ, दुनिया में कलयुग है, पाप ज़्यादा बढ़े हुए हैं। पहले लोगों को भेजते, संतों को भेजते हैं। संतों की जब बस में बात नहीं रहती, संतों से जब ऊपर हो जाती है, तब वो प्रकट होते हैं। तो एक लाभ नहीं है इस भक्ति के। इस भक्ति के इतने लाभ हैं कि ये वाणी उनका वर्णन नहीं कर सकती। ये तो हमने आपको थोड़े से बताए। और ऐसे ऐसे चमत्कार हुए जो 10-10 साल से मेरा काम रुका हुआ था, आधार कार्ड मेरा नहीं बन रहा था, सब कुछ करवा लिया था। 10 साल माने रखते हैं। 10 साल बाद जब उसकी कृपा हुई ना, तो आगे से बुलाया गया मुझे और बिठाया गया ऑफिस में। और सबसे पहले 15 मिनट के अंदर तो मैसेज आ गया कि 1 हफ्ते में आ जाएगा। अगर नहीं आया बोला तो हम खुद कॉल करेंगे आप पे, जब ऐसी कृपा हुई। नहीं तो 50 चक्कर तो मैंने प्रगति मैदान के काट लिए थे। सुबह 5-5 बजे जाके लाइन में लगना पड़ता है वहाँ। तो ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि आपको विश्वास हो राम नाम पे, भक्ति पे। उसकी जब कृपा होती है, जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करे हर कोई। ये झूठ नहीं कहा, हमने ये अनुभव किया है कि सब लोग उसके ऊपर कृपा करते हैं, क्योंकि राम उनके अंदर भर देगा। जैसे हमारा आधार कार्ड नहीं बना, राम ने भर दिया, आज इसका काम करना पड़ेगा, बुलाओ सबसे पहले। नहीं तो पहले भी वही लोग थे, चलो चलो, यहाँ 8 बजे के बाद टोकन नहीं मिलता, 4 बजे आके लाइन में लगते हैं, टोकन भी नहीं देते। बगैर टोकन के, टोकन भी नहीं लिया उस दिन, 10:30 बजे पहुँचे और तो भी बन गया। ये इनके सामने की बात है। कितना हम घूमे, कितना परेशान थे, क्योंकि हर चीज़ में आधार कार्ड मांगते और बन नहीं रहा था। नहीं बन रहा था हमारा, सब जगह घूम लिए थे, सबसे बनवा लिया था। प्रगति मैदान जो है दिल्ली का ऑफिस है, इनको भी पता है बन नहीं रहा था। और अभी पिछले साल ही बना है, क्योंकि हाँ तो बन सबके बने, हमारे घर में सबके बने। नहीं बन रहा, कोई दिक्कत आ गई थी और वो दिक्कत दूर नहीं हुई। दिक्कत कब दूर हुई? जब राम की कृपा हो गई। तो इतने चमत्कार हुए हमारे साथ, जो अनुभव वो हमने आपको बता दिए। और सबसे बड़ी शक्ति क्या दे दी कि दुखियों का दुख दूर हो जाए। आपके सामने हो रहा है ना, लोगों का दुख दर्द दूर। जिसको भी हाथ रख देते हैं, संकल्प दे देते हैं, उसकी कोई समस्या वो दूर हो जाती है, दुख मिटता है। बात आपके विश्वास की है, क्योंकि विश्वास की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो ये किस लिए हुआ है? भक्ति से, साधना से ये शक्ति मिली है। इसीलिए कहा जाता है कि राम नाम को जो जान लेता है उसे भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान हो जाता है।